श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। मात्र आपको जलाधारी को छू करके 3 बार अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना महादेव जी से कह देनी है। आपकी जो भी कामना होगी बहुत ही जल्दी पूरी होगी। जिस कामना से करोगे आपकी वो कामना निश्चित ही पूरी होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको कल के दिन करने ही करने हैं। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि मैंने आपको मूल मंत्र दे दिया है, इसी मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए आपको जलाधारी को छू करके अपने हृदय की बात डायरेक्ट महादेव जी से कह देना। आपकी चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, निश्चित ही पूरी जरूर होगी। तो इस पूरे वीडियो के तीनों उपायों को बड़े ही ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला जो उपाय है ना, वो किन लोगों को करना है कि अगर आपकी कोई कार्य है जो काफी समय से अटका हुआ है तो उस कार्य की सिद्धि के लिए, साथ ही साथ पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, किसी भी तरीके की विशेष मनोकामना जो आपके हृदय की बात है, बाबा नहीं सुन रहे हैं, तो एक बार इस वाले उपाय को कल के दिन जरूर कीजिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा है चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, निश्चित पूरी होती है। जलाधारी को छू करके आपको अपने हृदय की बात बाबा से कहनी है। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको लेनी है एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित, टूटी फूटी ना हो, कटी फिटी ना हो। इस चीज का ध्यान रखना। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपको ऐसी बेलपत्र नहीं मिलती है तो शिवालय जाना, शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ी हुई हो, जो कटी फिटी ना हो, उसे लेना, स्वच्छ जल से धो करके वापस उस पर चढ़ा देना। ठीक है, तो एक तो बेलपत्र आपको लेना है। इसी के साथ में आपको लेना होगा मात्र एक चावल का दाना जो कि अक्षत होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। ठीक है, केवल ये 2 चीजें आपको लेनी है और 1 लोटा शुद्ध जल। 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। ठीक है, 1 लोटा शुद्ध जल और ले लेना है। इन तीनों को लेकर के आपको पहुंचना है कहां पर? महादेव जी के मंदिर, शिवलिंग के पास में। उपाय करने का एक खास नियम है, तरीका है, उसी तरीके से आपको इस उपाय को करना है। ध्यान से सुनिएगा। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ सबसे पहले मुंह करके खड़े हो जाना है। जो पूजा अर्चना पाठ आपको करना है, जो आप भक्ति हमेशा के लिए करते हो ना, जैसे हमेशा महादेव जी के मंदिर जाते हो, पूजा पाठ करते हो, पहले आपको पूजा करनी है, अंत में आपको उपाय करना है। उपाय करने के बाद में, मतलब पूजा करने के बाद में जब आप उपाय करेंगे तब आपको सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो, उस 1 लोटा शुद्ध जल को बाबा की शिवलिंग पर पहले समर्पित करना है। उपाय करने से पहले ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए, किनके नाम से? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना। और जो समय बताया पूज्य गुरुजी ने, वो बताया है आपको प्रदोष के समय, है ना, यानी कि शाम के समय पर आपको ये उपाय करना है, सुबह के समय नहीं। ठीक है, कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित कर दिया। उसके पश्चात आपने जो एक बेलपत्र और एक चावल का दाना लिया है, उसका क्रम ध्यान दीजिएगा। आपका जो दाहिना हाथ है ना, उस दाहिने हाथ को आपको इस तरीके से फैलाना है। आपने जो एक बेलपत्र लिया है, अपनी हथेली पर उस बेलपत्र को रखना और उसी के ऊपर आपको एक चावल का दाना यहां पर रख लेना है, बेलपत्र के ऊपर ही। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस तिथि को कर रहे हो उस तिथि का स्मरण करके जो एक चावल का दाना है, इस एक चावल के दाने को आपको क्या करना है? शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित कर देना है ना, बिल्कुल शीर्ष पर। यहां पर आपको एक चावल का दाना समर्पित कर देना है। और उसके पश्चात आपने जो एक बेलपत्र लिया है, इस एक बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर टच करके, ध्यान रखना, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर टच करके अपनी मनोकामना, अपने हृदय की बात, इसे छोड़ना नहीं है, केवल पकड़े रहना है। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रख करके पकड़े रहना, अपनी हृदय की बात कामना बोल करके जो आपने एक चावल का दाना यहां पर समर्पित किया था ना, उसी के ऊपर इस एक बेलपत्र को उसी क्रम में आपको समर्पित करना है कि डंडी रहेगी माता अशोक सुंदरी की तरफ और ये जो बीच वाली पत्ती रहेगी आपकी तरफ रहेगी। ठीक है, इतना करने के पश्चात बाबा से निवेदन करना, कामना करना और अपने दाहिने हाथ की हथेली को, यहां जहां से आपका जल बह करके नीचे गिरता है ना, उस जगह पर आपको अपने दाहिने हाथ की हथेली लगानी है और अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना यहां पर भी एक बार कह करके, बाबा से निवेदन करके, कामना करके वापस घर की तरफ चले आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जो भी विशेष तिथि पड़े, चाहे एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, है ना, या फिर सोमवार का चैत्र मास के महीने में, निश्चित कर लीजिएगा आपकी जो कामना होगी पूरी निश्चित होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये वाला जो उपाय है ना, ये सबसे अद्भुत उपाय है गुरुवार का।
ध्यान रखिएगा। देखिए, अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है, काफी समय से आप मेहनत कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन नौकरी में आपकी पदोन्नति नहीं हो रही है या नौकरी नहीं लग रही है, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। दूसरा, अगर आपका कुंडली में गुरु ग्रह निम्न का हो, है ना, देखिए जिसकी कुंडली में गुरु ग्रह उच्च का होता है ना, उसकी कुंडली में हमेशा जो जिस कार्य में हाथ डालते हैं उन्हें सफलता मिलती है, उनकी पदोन्नति होती रहती है। तो अपनी कुंडली में गुरु ग्रह की उन्नति की मजबूती के लिए आपको ये उपाय करना है, चाहे नौकरी के लिए कीजिए, चाहे किसी भी कार्य सिद्धि के लिए कीजिए। जीवन में उन्नति पाने का सबसे अद्भुत उपाय है जो सिर्फ गुरुवार के दिन किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा कैसे करना है। 1 लोटा शुद्ध जल आपको तांबे का लेना है। 1 लोटा शुद्ध जल इस तरीके से, थोड़ी सी लेनी है आपको हल्दी, लेकिन इस वाले उपाय में आपको पिसी हुई हल्दी नहीं लेनी है, हल्दी की गांठ लेनी है। ये चीज ध्यान रखना। कितनी? मात्र 1 हल्दी की गांठ लेना। आपको कमल गट्टे चाहिए होंगे। कितना? मात्र 1 कमल गट्टा इजीली आपको मिल जाएगा। माता लक्ष्मी जी को बहुत ज्यादा पसंद है। और अपने करियर में उन्नति के लिए आपको चाहिए होगा 1 लाल फूल। कोई जरूरी नहीं है आप गुड़हल का लाल फूल लें, जो लाल फूल मिल जाए, चाहे गुलाब का चाहे कमल का, आप उसे ले लीजिए। ठीक है, जो आपने कलश लिया है ना, इसी कलश के अंदर आपको इन सभी चीजों को डाल देना है। 1 हल्दी की गांठ, कमल गट्टा और 1 लाल फूल, इसी के अंदर डाल देना। और इस कलश को लेकर के गुरुवार के दिन आपके आसपास कहीं पर भी अगर भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी का कोई भी स्वरूप हो, चाहे वो राधा कृष्णा जी का मंदिर हो, चाहे लड्डू गोपाल जी का मंदिर हो, चाहे सत्यनारायण जी का मंदिर हो, चाहे विष्णु जी का मंदिर हो, भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी का जो मंदिर हो ना, वहां पर चले जाना। वहां जाने के पश्चात आपको उनकी चौखट पर, मंदिर की चौखट पर बिल्कुल बाहर उनके समक्ष में आपको उस कलश को रख देना है। कलश को रख देने के पश्चात आपको इस मंदिर की 7 परिक्रमा करनी है। लेकिन परिक्रमा करने का एक नियम ध्यान दीजिएगा। जब आप परिक्रमा करके पीछे की तरफ जाएंगे ना, तब आपको ओम नमः शिवाय मंत्र बोलना है। क्या बोलना है? ओम नमः शिवाय बोलना और फिर से वापस सामने आ जाना। फिर जब दूसरी परिक्रमा करोगे, मंदिर के पीछे जाके फिर ओम नमः शिवाय बोलना, फिर वापस आ जाना। फिर वापस तीसरी परिक्रमा में फिर आपको ओम नमः शिवाय बोलना है, पीछे मंदिर के पीछे जाके फिर वापस सामने आ जाना। इस तरीके से आपको 7 परिक्रमा करनी है। 7 परिक्रमा करने के पश्चात इस कलश को उठाना, अपनी कामना कह करके, और किसी भी पीपल के पेड़ के पास चले जाना। इस वाले उपाय को गुरुवार के दिन किसी भी समय कर सकते हैं। और जब आप पीपल के पेड़ में इस जल को समर्पित करेंगे ना, तब आपको उस मूल मंत्र का स्मरण करना, करके आपको जल समर्पित करना है इसकी पेड़ की जड़ों में, जिसके लिए पूज्य गुरु जी ने कहा था। वो मूल मंत्र है ओम ह्रीम ओम हरिणाक्षाय नमः शिवाय। क्या मंत्र है? ओम ह्रीम ओम हरिणाक्षाय नमः शिवाय। इस मंत्र का स्मरण करते हुए इस पूरे के पूरे जल को पीपल के पेड़ की जड़ों में समर्पित करना स्टार्ट कर दीजिए। प्रत्येक गुरुवार के दिन जिस कामना से करोगे, आपकी वो कामना निश्चित पूरी होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। और ये जो तीसरा वाला उपाय है ना, पूज्य गुरु जी ने कहा है कोई दिन फिक्स नहीं है, कोई समय फिक्स नहीं है। अगर आप रोग मुक्ति चाहते हो, आपके शरीर में किसी भी तरीके का कोई रोग ना रहे, तो हफ्ते में 1 दिन, बस हफ्ते में 1 दिन आपको ये उपाय करना है। बहुत अद्भुत और सबसे अचूक उपाय है, इससे सुंदर उपाय हो नहीं सकता। थोड़ा सा लेना होगा आपको कच्चा दूध। ठीक है, हमेशा की तरह ही कच्चा दूध जो लोगे वो किसका लोगे? गाय का। ठीक है, और जितना भी मिल जाए, अगर आपको मिल जाएगा 1 लोटे के बराबर तो पूरा लोटा भर लेना। ठीक है ना। और अगर ये नहीं मिलता है, तब आपको थोड़ा सा जितना भी मिले उतना भरना, और बाकी पूरे लोटे को अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना। और इसके अंदर आपको डालनी होगी 5 काली मिर्च। जो काली मिर्च डालोगे ना, वो पीस करके आपको 5 काली मिर्च इसी के अंदर डाल देनी है। डाल करके किसी भी दिन किसी भी समय 3 जगह पर आपको जाना है। सबसे पहले आप जाओगे पीपल के पेड़ के पास, और इसी वाले दूध वाले जल को आपको समर्पित करना है पिपलेश्वर महादेव जी के नाम से, पीपल के पेड़ की जड़ों में। दूसरे नंबर पर आपको जाना होगा बेलपत्र पेड़ के नीचे। जब आप बेलपत्र पेड़ के नीचे जाएंगे, तब बिल्वेश्वर महादेव के नाम से थोड़ा सा जल यहाँ पर समर्पित करेंगे। और तीसरे नंबर पर पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपके पास में 2 ऑप्शन है। अगर शमी का पौधा मिल जाए तो वहां चले जाओ, आंवले का मिल जाए तो वहां चले जाओ। यानी कि आपको पीपल के पेड़ के नीचे निश्चित रूप से जाना है, बेलपत्र पेड़ के नीचे निश्चित रूप से जाना है। तीसरे नंबर पर शमी या फिर आंवला, दोनों में से किसी भी एक पेड़ के नीचे जाकर के सोमेश्वर महादेव जी के नाम से उस पेड़ की जड़ों में उस जल को समर्पित करना स्टार्ट कर दीजिएगा। हफ्ते में 1 दिन करना, आपके शरीर में कभी कोई बड़ा भारी बीमारी रोग नहीं होगी। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कृष्ण गुरु जी द्वारा बताए गए समाप्त का उपाय बताया जा रहा है।
जलधारी को छू के आने वाला यह उपाय आप लोगों को कैसे लगे, अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव। नमस्कार।